दोस्तों, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक पल में सब कुछ बदल देते हैं। इमीडिएट एक्शन एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे ब्रिटिश सैनिक की जिसने मौत, डर, जंग और भरोसे के बीच अपने हौसले से इतिहास रच दिया। ये कहानी है एंडी मैकनैब की, SAS कमांडो, जिसने अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह जिया। इस किताब में वह हमें बताते हैं कि कैसे अनुशासन, तैयारी और मानसिक शक्ति किसी भी असंभव काम को मुमकिन बना सकती है। हर अध्याय में जंग की सच्चाई, इंसानियत की कीमत और आत्मविश्वास की ताकत झलकती है। तो चलिए इस कहानी में डूबते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक इंसान तुरंत और सही इमीडिएट एक्शन लेकर अपने भाग्य को बदल देता है। चैप्टर 1, ट्रेनिंग टू सर्वाइव, प्रशिक्षण से जंग की शुरुआत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब बाकी दुनिया नींद में होती है, तब एक सैनिक का दिन शुरू होता है। एंडी मैकनैब की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। ब्रिटिश आर्मी के इस जवान के लिए हर दिन एक नई परीक्षा थी। यहां शरीर से ज्यादा मन की परीक्षा होती थी, क्योंकि जंग में जीतने से पहले खुद के डर को हराना जरूरी होता है। इमीडिएट एक्शन की शुरुआत इसी कठोर ट्रेनिंग से होती है, जहां हर गलती की कीमत बहुत भारी होती है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों में घंटों रेंगना, बारिश में भीगते हुए चट्टानों पर चढ़ना और बिना खाना पानी के कई किलोमीटर तक दौड़ना, यही रोज का रूटीन था। ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ ताकतवर बनना नहीं था, बल्कि तुरंत सही फैसला लेना सीखना था। वहां सिखाया जाता था कि अगर गोली चलती सुनो तो सोचना नहीं, तुरंत झुको, जवाब दो और जिंदा रहो। एंडी बताता है कि शुरुआत में यह सब असंभव लगता था। पैर सुन्न हो जाते, नींद आंखों से कोसों दूर रहती और हर सांस में बस थकान होती। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि ये सब उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे अजेय बनाने के लिए है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसे जंगल के बीच अकेला छोड़ दिया गया, बिना खाना, बिना नक्शा, बिना मदद। उसे खुद अपनी बुद्धि और हिम्मत से लौटना था। कई बार लगा अब नहीं बचेगा, लेकिन भीतर से आवाज आई, इमीडिएट एक्शन लो, रुको मत। वो हर बार गिरने के बाद उठा, हर असफलता के बाद सीखा। उसे समझ आ गया कि डर का सामना करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे नजरों में देखो और आगे बढ़ो। इस अध्याय में एंडी के अनुभव बताते हैं कि सच्ची तैयारी वही है जो हमें सोचने का वक्त दिए बिना सही निर्णय लेना सिखाए। जब किसी साथी को चोट लगती थी तो पूरी टीम बिना बोले समझ जाती थी कि किसे क्या करना है। ये प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि इंस्टेंट इंस्टिंक्ट थी, यानी इमीडिएट एक्शन। यही प्रशिक्षण का असली मकसद था, दिमाग को इतना अनुशासित करना कि डर या दर्द के बावजूद निर्णय सही रहे। एंडी कहता है, जंग में सोचने का हर सेकंड जान ले सकता है, इसलिए सीखो बिना सोचे सही काम करना। उसकी जिंदगी के पहले अध्याय में यही सबक मिलता है कि जीवन भी एक तरह की जंग है, जहां हर दिन हमें किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। हम सबके अंदर एक सैनिक छिपा है, जो सही प्रशिक्षण और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को हरा सकता है। एंडी की ये शुरुआत बताती है कि विजय हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो मन के भीतर लड़ी जाती है, और जिसने अपने डर को जीत लिया उसने आधी जंग पहले ही जीत ली। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इमीडिएट एक्शन सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि जिंदगी के युद्ध में भी वही जीतता है जो सही वक्त पर बिना डरे कदम बढ़ा देता है। चैप्टर 2, द फर्स्ट मिशन, पहला मिशन। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अब एंडी मैकनैब के सामने असली जंग थी, उसका पहला मिशन। यह मिशन था उत्तरी आयरलैंड में, जहां माहौल बारूद और भय से भरा हुआ था। सड़कों पर शांति दिखती थी, लेकिन हर दीवार के पीछे छिपा था खतरा। यहां दुश्मन दिखाई नहीं देता था, बस उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। एंडी और उसकी टीम को एक खुफिया ऑपरेशन पर भेजा गया, जहां उन्हें एक आतंकवादी ठिकाने की निगरानी करनी थी। मिशन की शुरुआत अंधेरी रात में हुई। बारिश की बूंदें जमीन पर पड़कर मानो जंग का संगीत बना रही थीं। एंडी के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरा शांत था। उसने सीखा था, डर को काबू में रखो, नहीं तो डर तुम्हें काबू में कर लेगा। टीम चुपचाप आगे बढ़ती रही, हर कदम सटीक, हर सांस नियंत्रित। जैसे ही वो लक्ष्य के करीब पहुंचे, अचानक एक गोली चली। सन्नाटा टूट गया। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उस पल सोचने का वक्त नहीं था।
एंडी का दिमाग खाली हो गया, लेकिन शरीर अपने प्रशिक्षण के हिसाब से खुद चल पड़ा। उसने तुरंत पोजीशन ली, जवाबी फायर किया और अपने साथी को कवर दिया। यही था इमीडिएट एक्शन, बिना सोचे सही कदम उठाना। उस पल उसे महसूस हुआ कि सारी ट्रेनिंग, सारी तकलीफें इसी एक क्षण के लिए थीं। गोलियों के बीच एंडी के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मूव, रिएक्ट, सर्वाइव। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर डर अब कहीं खो चुका था। कुछ ही मिनटों में टीम ने हालात काबू में कर लिए। मिशन सफल रहा, लेकिन कुछ साथी घायल हुए। जब हेलीकॉप्टर में वापसी हो रही थी, एंडी ने पहली बार समझा कि असली जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं, खुद से होती है। उसने देखा कि कैसे एक पल में मौत सामने आ जाती है और उसी पल में इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। उस रात एंडी सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वो दृश्य घूमता रहा, गोलीबारी, साथी की चीखें, और वो पल जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ उसका एक निर्णय था। उसे एहसास हुआ कि जंग का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि हर स्थिति में शांत रहना है। ये मिशन एंडी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अब वह सिर्फ सैनिक नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो हर परिस्थिति में इमीडिएट एक्शन लेने की क्षमता रखता था। उसने समझ लिया कि डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस अध्याय में एंडी हमें सिखाता है कि चाहे जंग का मैदान हो या जीवन का, हालात कभी आपके मुताबिक नहीं होंगे। गोलियां हमेशा अचानक चलती हैं, मुश्किलें हमेशा बिना चेतावनी के आती हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो तैयार रहता है, अंदर से, दिमाग से और आत्मविश्वास से। द फर्स्ट मिशन बताता है कि हर सफलता की शुरुआत एक डर से होती है, और जो उस डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। एंडी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इमीडिएट एक्शन सिर्फ फौजी नियम नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक जरूरी जीवन सिद्धांत है। जब मुश्किल सामने हो तब रुकना नहीं, बस आगे बढ़ना है। चैप्टर 3, ब्रदरहुड, भाईचारा और भरोसा। जंग के मैदान में असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में होती है जो एक सैनिक अपने साथियों पर करता है। इस अध्याय में एंडी मैकनैब बताते हैं कि SAS में भाईचारा कोई शब्द नहीं, बल्कि एक जिंदा एहसास है जो हर पल, हर सांस में साथ रहता है। जब तुम मौत के साए में चलते हो तो तुम्हें यह यकीन होना चाहिए कि पीछे खड़ा साथी तुम्हारे लिए गोली खाने को भी तैयार है। एंडी कहता है, हम सिर्फ सैनिक नहीं थे, हम एक दूसरे की जिंदगी की गारंटी थे। हर मिशन से पहले टीम एक घेरा बनाकर खामोश खड़ी रहती थी। कोई भाषण नहीं, कोई वादा नहीं, बस नजरों में भरोसा। जब दुश्मन सामने होता था तब कोई कमांड की जरूरत नहीं पड़ती थी। हर इंसान जानता था कि उसे क्या करना है। यही था भाईचारा, जो शब्दों से नहीं, कर्मों से बनता है। एक बार मिशन के दौरान एंडी और उसकी टीम एक घने जंगल में घिर गए थे। दुश्मन चारों तरफ था और गोलियों की आवाज कानों में गूंज रही थी। तभी उसके साथी जॉर्ज के पैर में गोली लगी। एंडी के पास 2 रास्ते थे, एक खुद को बचाकर पीछे हट जाना, दूसरा अपनी जान जोखिम में डालकर जॉर्ज को निकालना। उसने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुना। गोलियों की बरसात में वो घसीटते हुए अपने साथी को लेकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा। वो कहता है, उस पल मैंने नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा या बचूंगा, बस इतना सोचा कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यही है इमीडिएट एक्शन का असली रूप, जब दिल इंसानियत से आगे सोचता है और शरीर अपने आप काम करने लगता है। इस मिशन के बाद पूरी टीम और भी मजबूत हो गई। हर सैनिक जानता था कि अब वो अकेला नहीं है। अगर एक गिरेगा तो बाकी सब उसे उठाएंगे। एंडी बताता है कि भाईचारे का मतलब सिर्फ जंग में साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमजोरी को भी अपनी ताकत बना लेना है। SAS की ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि टीम तभी मजबूत है जब हर सदस्य मजबूत हो। लेकिन एंडी कहता है, मुझे लगता है टीम तभी अमर होती है जब हर सदस्य दूसरों की फिक्र करे। यह अध्याय हमें बताता है कि भरोसा कोई सिखाया नहीं जाता, वो कमाया जाता है, कठिन हालात, खून पसीने और बलिदान के जरिए। हर ऑपरेशन के बाद जब टीम वापस बेस कैंप लौटती थी तो उनके बीच कोई औपचारिक जश्न नहीं होता था। बस एक नजर, एक मुस्कान और एक सिगरेट जो सबके बीच घूमती थी, जैसे ये बताने के लिए कि हम आज फिर साथ हैं, जिंदा हैं। एंडी को यह एहसास होता है कि जंग में अगर कुछ हमेशा के लिए रहता है तो वो है भाईचारा, क्योंकि मिशन खत्म हो सकते हैं, युद्ध रुक सकते हैं,
लेकिन साथियों का भरोसा हमेशा दिल में जिंदा रहता है। ब्रदरहुड एंडी की कहानी का वो हिस्सा है जो इंसानियत की असली ताकत दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में भी हम सब किसी न किसी टीम का हिस्सा हैं, परिवार, दोस्त या साथी। अगर हम सब एक दूसरे के लिए वैसे ही खड़े हो जाएं जैसे सैनिक अपने साथियों के लिए खड़े होते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। एंडी के शब्दों में, इमीडिएट एक्शन तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए लिया जाए। यही है भाईचारे की असली जीत। चैप्टर 4, डेजर्ट स्टॉर्म, रेगिस्तान की जंग। अब कहानी पहुंचती है उस दौर में जब पूरी दुनिया की नजर खाड़ी युद्ध पर थी, डेजर्ट स्टॉर्म। एंडी मैकनैब और उसकी SAS टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया था, जहां उन्हें इराक की सीमा के अंदर गहराई तक जाकर दुश्मन के संचार तंत्र को नष्ट करना था। यह मिशन गोपनीय था, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। रेगिस्तान की तपती रेत, 50 डिग्री तापमान और चारों तरफ बस अंतहीन सन्नाटा, यही उनका युद्ध क्षेत्र था। रात के अंधेरे में चलने वाला यह ऑपरेशन जितना रोमांचक था उतना ही भयावह भी। एंडी बताता है कि रेगिस्तान की खामोशी इतनी गहरी होती है कि अपनी ही सांस की आवाज डराने लगती है। पानी सीमित था, नींद लगभग नामुमकिन और थकान हर नस में समाई हुई थी। फिर भी टीम का हौसला अडिग था। वो जानते थे कि हर कदम मौत के करीब ले जा रहा है, लेकिन वहीं उनकी जीत भी छिपी थी। मिशन शुरू हुआ, सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक आसमान में आवाज गूंजी। दुश्मन के रडार ने उनकी मौजूदगी पकड़ ली थी। देखते ही देखते मिसाइलें आसमान चीरती हुई आईं और उनका हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया। पल भर में सब कुछ बदल गया। चारों ओर आग, रेत और धुआं। एंडी और कुछ साथी किसी तरह बाहर निकले, लेकिन अब वो दुश्मन की जमीन पर थे। चारों तरफ सन्नाटा और कोई मदद नहीं। उस पल एंडी को समझ आया कि अब मिशन नहीं, जिंदा रहना ही सबसे बड़ा इमीडिएट एक्शन है। उन्होंने बिना वक्त गंवाए दिशा तय की और पैदल सफर शुरू किया। दिन में झुलसता सूरज, रात में जमा देने वाली ठंड, शरीर टूट रहा था, लेकिन दिमाग अभी भी फोकस्ड था। कई दिन तक वे बिना खाना पानी के चले, बस रेगिस्तान की रेत निगलते हुए और आसमान में अपने देश का झंडा सोचते हुए। एंडी बताता है कि जब इंसान की जान पर बन आती है, तब शरीर से ज्यादा हिम्मत काम करती है। हर कदम पर मौत थी, पर मन में एक ही आवाज थी, रुकना नहीं, इमीडिएट एक्शन लो, आगे बढ़ो। आखिरकार थकान और डिहाइड्रेशन के कारण टीम बिखर गई। कुछ साथी पकड़े गए, कुछ मारे गए और एंडी खुद भी दुश्मनों के हाथों कैद हुआ। लेकिन उससे पहले उसने अपने सारे दस्तावेज, नक्शे और उपकरण नष्ट कर दिए ताकि दुश्मन को कोई राज्य न मिल सके। यही था उसका आखिरी इमीडिएट एक्शन, खुद को हार मानने से पहले भी अपने मिशन को बचाना। इस अध्याय में एंडी इंसान की सहन शक्ति का ऐसा चित्र खींचते हैं कि सुनने वाला सिहर उठे। रेत के हर कण में मौत थी, पर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। वो कहता है, रेगिस्तान ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे नया जन्म दिया। डेजर्ट स्टॉर्म सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि यह बताता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान का हौसला उससे बड़ा होता है। एंडी ने वहां सीखा कि इमीडिएट एक्शन का मतलब सिर्फ गोलियां चलाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को संभालना है, चाहे वो दुश्मन की बंदूक हो या प्रकृति की निर्दयता। यह अध्याय दिखाता है कि जब हम अपनी सीमाएं पार करते हैं, तभी हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। एंडी की यह रेगिस्तान वाली कहानी साबित करती है कि जंग हमेशा बंदूक से नहीं जीती जाती, कभी कभी वो जज्बे और धैर्य से जीती जाती है। और यही है इमीडिएट एक्शन की असली परिभाषा। जब हालात असंभव हों, तब भी कदम पीछे न हटाना। चैप्टर 5, कैप्चर्ड, कैद की कहानी। रेगिस्तान की उस बंजर जमीन पर कई दिनों तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार एंडी मैकनैब और उसकी टीम थकान, भूख और प्यास से टूट चुके थे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मन अब भी लड़ रहा था। एक सुबह जब सूरज की गर्मी उनके चेहरों को जला रही थी, तब अचानक दूर से इंजन की आवाज आई। एंडी ने देखा दुश्मन के ट्रक उनकी ओर बढ़ रहे थे। भागने की ताकत अब नहीं बची थी और अगले ही पल वो चारों तरफ से घिर गए। एंडी और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया। उनके हाथ बांध दिए गए, आंखों पर पट्टी बांध दी गई और ट्रक के पिछले हिस्से में फेंक दिया गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि अब खेल बदल चुका है।
अब युद्ध बंदूक से नहीं, धैर्य से लड़ा जाएगा। दुश्मनों ने उन्हें एक अंधेरे कमरे में डाल दिया जहां दिन रात का फर्क मिट गया था। खाना बहुत कम, पानी लगभग नहीं और हर दिन नई यातना। एंडी पर लगातार दबाव डाला गया कि वो अपनी यूनिट की जानकारी दे दे, लेकिन उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। उसे सिखाया गया था कि एक सैनिक तब तक कैद में नहीं है जब तक उसका मन आजाद है। उसने वही सिद्धांत पकड़े रखा। हर चोट, हर थप्पड़, हर घाव उसके शरीर को कमजोर करता था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और मजबूत होता गया। वो कहता है, अगर तुम दर्द को स्वीकार कर लो तो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कई बार उसे बेहोशी की हालत में घसीटकर इंटरोगेट किया गया, लेकिन हर बार उसने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता। दुश्मन की हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि एंडी समझ चुका था कि इमीडिएट एक्शन कभी कभी कुछ न करना भी होता है। चुप रहना, खुद पर नियंत्रण रखना और सही वक्त का इंतजार करना। उसने अपने मन को ट्रेनिंग के दिनों की यादों से भर लिया। जब भी वह टूटने लगता, उसे याद आता वो पल जब उसने बर्फीले पहाड़ों में रातें काटी थीं और भूख से तड़पते हुए भी डटा था। वही यादें उसकी ताकत बन गई। कई बार वो सोचता, शायद अब यह अंत है, लेकिन हर सुबह जब उसकी आंख खुलती, वो खुद से कहता, अभी नहीं, अभी मुझे जीतना है। एंडी ने उस कैद खाने में इंसान के भीतर की असली शक्ति को महसूस किया, वह शक्ति जो दर्द से बड़ी होती है और डर से भी ऊपर। उसने देखा कि उसके साथी भी उसी हिम्मत से जूझ रहे थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा था, सब बस एक दूसरे की आंखों में ताकत खोज रहे थे। यही भाईचारा उन्हें जिंदा रखे हुए था। एक दिन एंडी ने दीवार पर अपने नाखूनों से एक छोटा निशान बनाया। यह उसका कैलेंडर था, जो उसे बताता था कि वो अभी भी जीवित है, अभी भी उम्मीद बाकी है। इस अध्याय में एंडी हमें सिखाता है कि असली कैद लोहे की जंजीरों में नहीं, बल्कि डर में होती है। अगर मन आजाद है तो कोई तुम्हें बंदी नहीं बना सकता। कैप्चर्ड सिर्फ एक सैनिक की दर्द भरी कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की दास्तान है जिसने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी। एंडी कहता है, जिंदगी का हर कठिन समय एक परीक्षा है, या तो तुम टूट जाओ या फिर और मजबूत बनो। उसने दूसरा रास्ता चुना। इस अध्याय के अंत में जब उसकी हालत सबसे कमजोर थी, तब भी उसकी आंखों में एक आग थी। वो आग जो कह रही थी, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। यही है इमीडिएट एक्शन का असली रूप। जब हालात तुम्हें झुकाने की कोशिश करें, तब तुम और सीधा खड़े हो जाओ। चैप्टर 6, एस्केप, भागने की योजना। कई हफ्तों की कैद, अनगिनत यातनाओं और लगातार डर के बीच भी एंडी मैकनैब के मन में एक ही ख्याल था, मुझे यहां से निकलना है। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसका इरादा अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था। हर दिन जब पहरेदार उसकी कोठरी में आता, एंडी उसकी चाल, उसके समय और उसकी आदतों को ध्यान से देखता। वो हर कदम, हर आवाज याद करता था, जैसे कोई सैनिक नहीं, बल्कि एक शिकारी अपने शिकार की हर हरकत को देखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ योजना थी, भागने की योजना। उसने अपने दिमाग में कैद खाने का नक्शा बना लिया था। उसे पता था कि भागने का एक ही मौका मिलेगा और वो गलती नहीं कर सकता। एक रात जब आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था और पहरेदार उनींदा हो गया था, एंडी ने मौका देखा। उसने अपनी कोठरी की जंग लगी सलाख को धीरे धीरे ढीला किया। हफ्तों की मेहनत से वो इसे इतना कमजोर कर चुका था कि अब वो निकल सकती थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत था। उसने अपने प्रशिक्षण को याद किया। इमीडिएट एक्शन का मतलब है सही वक्त पर सही कदम। उसने बिना आवाज किए सलाख हटाई और बाहर फिसल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और कई हफ्तों बाद उसने आजादी की महक महसूस की। लेकिन सफर अभी शुरू हुआ था। जेल से बाहर निकलना आसान था, रेगिस्तान पार करना असंभव। बिना जूते, बिना पानी, बिना नक्शे, बस दिशा का अंदाज और उम्मीद की ताकत। उसने रात में चलना शुरू किया ताकि दिन की गर्मी से बच सके। रेत उसके पैरों को जला रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। कई बार वो गिरा, बेहोश हुआ और उठकर फिर चला। हर बार जब थकान हावी होती, वो खुद से कहता, अभी नहीं, अभी बहुत दूर जाना है। रास्ते में उसे दुश्मन के गश्ती ट्रक दिखे, लेकिन उसने रेत में छिपकर खुद को बचाया। हर सेकंड उसकी जान पर खतरा था, पर वो जानता था कि डरने से बेहतर है भागते रहना।
3 दिन और 3 रातों के इस सफर ने उसे मौत की कई सीमाओं तक पहुंचाया। उसके होंठ फट चुके थे, गला सूख गया था और आंखें धुंधली पड़ने लगी थीं। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक तस्वीर थी, अपने देश का झंडा और अपने साथियों की मुस्कान। आखिरकार चौथे दिन उसे दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी फटी हुई कमीज लहराई और वो आवाज उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो बेहोश हो चुका था लेकिन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब वो आजाद है। जब उसे बेस पर लाया गया, डॉक्टरों ने कहा कि उसने असंभव कर दिखाया है। लेकिन एंडी ने बस इतना कहा, मैंने वही किया जो जरूरी था, इमीडिएट एक्शन। इस अध्याय में इंसान की हिम्मत का वो रूप दिखता है जो मौत को भी मात दे देता है। एंडी की यह भागने की कहानी सिखाती है कि जब शरीर जवाब दे दे तब आत्मा कदम बढ़ाती है। जब रास्ता बंद लगे तब उम्मीद नया रास्ता बनाती है। एस्केप सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से हारने से इनकार करता है। एंडी साबित करता है कि आजादी कोई तोहफा नहीं, बल्कि संघर्ष का नतीजा है, और इमीडिएट एक्शन वही है जब तुम बिना गारंटी के भी सही दिशा में कदम बढ़ा दो। यही है साहस की असली पहचान। चैप्टर 7, रिटर्न एंड रिफ्लेक्शन, वापसी और आत्मचिंतन। जब एंडी मैकनैब बेस पर लौटा, उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए जब उसने आंखें खोलीं, तो पहली बार उसे लगा कि वो जिंदा है, सच में जिंदा। उसका शरीर पट्टियों से बंधा था, चेहरा धूप में जला हुआ था, लेकिन मुस्कान अब भी वहीं थी। उसने देखा कि उसके साथी सैनिक उसके चारों ओर खड़े हैं, आंखों में गर्व और भावनाओं का मिश्रण। सब जानते थे कि उसने कुछ ऐसा किया है जो असंभव लगता था, मौत से बचकर लौट आया। एंडी ने जब पहली बार शीशे में खुद को देखा तो उसे वो चेहरा पहचान में नहीं आया। वो अब वही आदमी नहीं था जो मिशन पर निकला था। हर चोट, हर जख्म अब उसकी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने सोचा कि अगर वो हार मान लेता, अगर वो इमीडिएट एक्शन का मतलब भूल जाता, तो आज वो शायद जिंदा नहीं होता। अब जब वो सुरक्षित था तो उसे अपने अंदर एक गहरी खामोशी महसूस हुई, एक ऐसी शांति जो केवल वो इंसान समझ सकता है जिसने मौत को करीब से देखा हो। आने वाले हफ्तों में एंडी को कई बार पूछताछ और रिपोर्टिंग से गुजरना पड़ा। लोग जानना चाहते थे कि उसने कैसे जिंदा बचकर वापसी की, लेकिन एंडी के जवाब में सिर्फ एक सच्चाई थी, मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। वो यह नहीं मानता था कि वो कोई हीरो है, उसके लिए ये सब उसके कर्तव्य का हिस्सा था, पर अंदर से वो जानता था कि उस कैद, उस यातना और उस रेगिस्तान ने उसे नया इंसान बना दिया है। अब वो चीजों को पहले की तरह नहीं देख पाता था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की असली ताकत डर से नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास से आती है। जब उसे छुट्टी मिली और वो घर लौटा, तो उसकी मां की आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। वो उस बेटे को देख रही थी जिसने मौत के मुंह से वापस आकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। एंडी ने अपने पुराने साथियों से मुलाकात की, लेकिन अब उसके अंदर एक गहरा आत्मचिंतन था। उसने महसूस किया कि लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर भी चलती है। उसने अपने अनुभवों को लिखने का फैसला किया ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि साहस क्या होता है और इमीडिएट एक्शन का असली अर्थ क्या है। वो चाहता था कि लोग ये जानें कि सैनिक सिर्फ बंदूक चलाने वाला नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जो हर हाल में सच्चाई, कर्तव्य और मानवता के साथ खड़ा रहता है। एंडी ने अपनी किताब में लिखा, अगर तुम डर से भागोगे तो जिंदगी भी तुमसे दूर भागेगी, लेकिन अगर तुम डर के सामने खड़े रहोगे तो वही डर तुम्हें अजेय बना देगा। इस अध्याय का हर शब्द इंसान की आत्मा की ताकत को बयान करता है। एंडी का लौटना सिर्फ एक सैनिक की जीत नहीं थी, बल्कि उस सोच की जीत थी जो कहती है कि इंसान किसी भी हालात से ऊपर उठ सकता है। जब उसने आखिर में आसमान की ओर देखा तो वो बोला, मैंने सीखा है कि इमीडिएट एक्शन सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। जब जिंदगी तुम्हें गिराए तब उठो, सोचो मत, बस सही दिशा में कदम बढ़ाओ। यही है उसकी कहानी की आत्मा, हिम्मत, अनुशासन और कार्रवाई। एंडी की यात्रा यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस इंसान में अब उसकी एक झलक जरूर है जो मुश्किल वक्त में भी कदम बढ़ाने की हिम्मत रखता है। हर जख्म, हर तकलीफ और हर चुनौती के बाद एंडी मैकनैब ने हमें एक सबक दिया कि जिंदगी में जीतने के लिए सबसे जरूरी है
इमीडिएट एक्शन यानी सही वक्त पर सही कदम उठाना। डर हमेशा रहेगा, हालात हमेशा कठिन होंगे, लेकिन जो इंसान हार मानने से इनकार करता है वही असली विजेता बनता है। एंडी की कहानी हमें याद दिलाती है कि बहादुरी का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यही है जिंदगी का असली युद्ध, खुद से और खुद के लिए।